नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, मातृ देश या मातृभूमि। डिफरेंट माने भिन्न, पावर्स माने शक्तियाँ, करेक्टर माने चरित्र, स्ट्रेंथ माने शक्ति, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमता, यूज माने उपयोग करना, लीव माने छोड़ना, टेस्ट माने परीक्षा होना, टैलेंट्स माने योग्यता, पजेस माने अधिकार करना, यूजलेस माने निरर्थक, स्प्रेड माने फैलाना। देखिए, नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस, अब हम सब एक बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी मातृभूमि अर्थात अपना मातृ देश या मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को कुछ न कुछ दिया गया है। सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपी, किसी को 2 रुपया, सम 3, किसी को 3 एंड सम 4 और किसी को 4। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपए नहीं है, वे रुपए नहीं है। विद विच वी कैन बाई थिंग्स, जिनसे कि हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि वे भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमको दी गई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति, पावर्स ऑफ माइंड मस्तिष्क की शक्ति, पावर्स ऑफ करेक्टर और चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ टाइम इंटेलिजेंस, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति समय और बुद्धिमता है। विच कैन बी यूज्ड, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं। एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और संसार में बाहर जाते हैं। वी आर टेस्टेड, तो हमारी परीक्षा होती है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, कि हम इन क्षमताओं का किस प्रकार प्रयोग करने जा रहे हैं। विच वी पजेस, जो कि हमारे पास हैं, अर्थात जिनका कि हम अधिकार रखते हैं। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस है, क्या हम उनका उपयोग निरर्थक भूसा खरीदने में करने जा रहे हैं। और आर वी गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट आवर हाउस, या हम उनका उपयोग अपने घर में, अपने पूरे घर में रोशनी फैलाने में करने जा रहे हैं। दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। देन वी शैल यूज आवर पावर्स एंड एबिलिटीज, तो हम अपनी शक्तियों का और क्षमताओं का उपयोग करेंगे। टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने की कोशिश करने में। दैट इज, अर्थात वी शैल स्पेंड आवर सेल्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हम स्वयं को अपने देश की सेवा में प्रदर्शित कर देंगे। दैट इज, अर्थात वी शैल स्पेंड माने खर्च करना, आवर सेल्स माने स्वयं को, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हम स्वयं को अपने देश की सेवा में समर्पित कर देंगे, खर्च कर देंगे, अर्थात नष्ट कर देंगे। स्पेंड माने नष्ट करना, सर्विस माने सेवा, सिटीजन्स माने नागरिक, एबिलिटीज माने क्षमताएं, स्प्रेड माने फैलाना, प्रोग्रेस माने तरक्की करना, अनलेस माने जब तक, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण करना, सिटीजनशिप माने नागरिकता, कल्टीवेटिंग माने विकास करना, कैरेक्टरिस्टिक्स माने चरित्र, कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेष गुण, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न। देखिए, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता। अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स, जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक न हों।
सो दैट ताक इफ़ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स, तो हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम विद्यालय में होते हैं, दिस इज़ वाट वी शुड बी डूइंग, तो हमें यह तभी करते रहना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्स इन सिटीजनशिप, हमें स्वयं को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। एंड कल्टिवेटिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिकता के गुणों को विकसित करते रहना चाहिए। इफ़ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करेंगे, देन व्हेन वी लीव स्कूल, तो जब हम विद्यालय छोड़ेंगे, एंड होम, और घर छोड़ेंगे, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो हम अच्छी नागरिकता के प्रकाश से इसे भर पाने में समर्थ होंगे। स्टोरी माने कहानी, टोल्ड माने बताना या कहे जाना, इन द कोर्स ऑफ माने के दौरान, ट्रैवल माने यात्रा, बिसाइड्स माने अतिरिक्त, डिसाइपल माने शिष्य, वांट माने चाहना, स्टे माने ठहरना, विलेजर्स माने ग्रामवासी, इनहॉस्पिटेबल असत्कारी, एनीवेयर माने कहीं, फोर्स माने विवश होना, स्पेंड माने बिताना, टर्न अवे माने चलना या मुड़ना, प्रे माने प्रार्थना करना, ऑलवेज माने हमेशा, संभाट माने किंचित, पजल्ड माने उलझन में, सैड माने कहा, और नथिंग माने कुछ नहीं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है। दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के दौरान, ही केम टू ए विलेज, वे एक गांव में आए, बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसाइपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, उनका शिष्य मर्दाना भी गांव में आया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ रात्रि में ठहरना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, रूड माने असभ्य, रूखा, लेकिन गांव वाले रूखे और असत्कारी थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनी वेयर इन द विलेज, और उनको गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, अतः गुरु नानक और मर्दाना को रात्रि खुले में व्यतीत करने को विवश होना पड़ा। एज दे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, जब वे गांव से चलने लगे, गुरु नानक सैड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, के इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इसी गांव में ठहरे रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस, इस पर मर्दाना कुछ उलझन में पड़ गया। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। एन उधर माने दूसरे, मेट माने मिलना, डिफरेंट माने भिन्न, रिसेप्शन माने स्वागत, वेलकम माने स्वागत करना, काइंडली माने दयालुता पूर्वक, लीविंग माने प्रस्थान करना, रिमेन माने रहना, स्कैटर्ड माने फैल जाना। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू एन अदर विलेज, वे एक दूसरे गांव आए। वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां उन्हें एक भिन्न प्रकार का स्वागत मिला। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनके साथ दयालुता से व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात्रि में ठहरने के लिए उनको एक स्थान तलाशा। एंड गेव फूड टू ईट, और खाने को भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना प्रस्थान कर रहे थे, द गुरु सैड, तो गुरु ने कहा,
आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि इस गांव के लोग अपने गांव में ही न ठहरे रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि वे पूरे देश में फैल जाएं। टू मच माने अत्यधिक, प्रोटेस्टेड माने विरोध करना, ट्रीट माने व्यवहार करना, बैडली माने बुरे तरीके से, इनहॉस्पिटेबल माने असत्कारी, कंफर्टेबली माने आराम से। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह मर्दाना के लिए बहुत अधिक था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। भाई क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा। डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल, तुम उन लोगों के लिए अच्छी कामना करते हो हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, एंड फॉर मिसफॉर्च्यून्स फॉर दोज, और उनके लिए दुर्भाग्य की, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। यू शुड हैव प्रेड, तुमको प्रार्थना करनी चाहिए थी, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, उन असत्कारी गांव वालों के लिए, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वे पूरे देश में फैल जाएं, एंड फॉर दोज गुड पीपल, और उन अच्छे लोगों के लिए, टू रिमेन कंफर्टेबली, वहीं आराम से रहने की, वेयर दे आर, जहाँ कि वे हैं। नो नहीं, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, बेटर माने श्रेष्ठ, सेल्फिश माने स्वार्थी, हार्म माने हानि पहुंचाना, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, लेफ्ट माने छोड़ना, नीड माने आवश्यकता, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह, करेक्टर माने चरित्र, बेनिफिट माने फायदा या लाभ, वेयर एवर माने जहाँ कहीं, हैंस माने इसलिए, लाइट माने प्रकाश या ज्ञान। नो नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, उन असत्कारी और स्वार्थी लोगों के लिए यही श्रेष्ठ है, टू स्टे इन वन प्लेस, कि वे एक ही स्थान पर ठहरे रहें, वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जहाँ कि वे केवल एक ही स्थान को हानि पहुँचा सकते हैं। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेज, यदि वे अन्य स्थानों को जाएंगे, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, तो उनके पास एक बुरा प्रभाव है, ऑल थ्रू द कंट्री, जो पूरे देश में फैला देंगे। नाउ दीज गुड पीपल्स, अब ये अच्छे लोग, विद हुम, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, हमने पिछली रात गुजारी थी, आर टू गुड, इतने अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट, छोड़े नहीं जा सकते, इन वन प्लेस, केवल एक स्थान पर। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है, विच इज़ नीडिड एवरीवेयर, जिसकी प्रत्येक जगह आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर करेक्टर, उनका प्रभाव और उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं वे जाएंगे, हैंस दे ऑट टू बी स्कैटर्ड, इसलिए उनको फैल जाना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेज, वे अन्य स्थानों पर अपना प्रकाश अर्थात ज्ञान ले जा सकें। सी माने देखना, ग्रो माने होना या उगना, विश माने इच्छा करना, सॉर्ट माने प्रकार, कैरी माने ले जाना, कैरिंग माने ले जाना, वेयर एवर माने जहाँ कहीं, डार्कनेस माने अंधकार। नाउ वी हैव टू सी टू इट, इसके लिए अब हमें देखना है। वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, कि हम ऐसे नागरिक बने, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर करेक्टर, कि लोगों को हमारे चरित्र के प्रकाश की, एंड आवर इन्फ्लुएंस, और हमारे प्रभाव की, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह आवश्यकता हो। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, हमें इस प्रकार के चरित्र को नहीं रखने की इच्छा करनी चाहिए। वी डोंट विश, हम इच्छा नहीं करते हैं या कामना नहीं करते हैं, टू हैव द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, इस प्रकार का चरित्र रखने की, दैट विल मेक पीपल वांट अस, जिससे कि लोग चाहें
टू स्टे इन वन प्लेस, कि हम एक ही स्थान पर ठहरे रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ खुले मिले नहीं। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो अपने देश की सेवा कर सके, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, तो हमें अपने साथ प्रकाश ले जाना चाहिए, विद अस, अपने साथ, वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं हम जाएं, एंड नॉट डार्कनेस, और न के अंधकार। इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, लाइफ्स माने जीवन, बेटर माने श्रेष्ठ, सेंटर ऑफ लाइट, प्रकाश का केंद्र, एनलाइटेंड माने ज्ञानवान, होल माने संपूर्ण। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, दूसरों पर हमारा प्रभाव अच्छाई के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर बैड, न कि बुराई के लिए। आवर लाइव्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहाँ कहीं हम रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, कि उनके साथ हमारे रहने से लोग श्रेष्ठ बने। एक गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है, वेयर एवर ही लिव्स, जहाँ कहीं वह रहता है, एंड वाट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी वह कर रहा होता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, किसी देश में अच्छे नागरिक जितनी अधिक संख्या में होंगे, द मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल, वह देश संपूर्ण रूप से उतना ही ज्ञानवान होगा। मेकअप माने बनाना, निर्माण करना, डिसाइड माने निर्णय करना, वर्स माने बुरा, इमेजिन माने कल्पना करना, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, एक्ट माने कार्य करना, व्यवहार करना, वे माने तरीका। ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हम में से सभी अपने देश के नागरिक हैं या होंगे। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क में दृढ़ निश्चय करना है कि वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स और बैड वंस, कि क्या हमें अच्छे नागरिक बनना है या बुरे नागरिक बनना है। बट वी हैव टू डिसाइड, हमको यह भी निर्णय करना है, वेदर वी शैल लिव सच लिव्स, कि हम ऐसा जीवन जिएंगे, दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स, कि हमारा देश हमारे रहने से, हमारे जीने से और अधिक श्रेष्ठ हो। आवर कंट्री विल बी द बेटर, हमारा देश और श्रेष्ठ हो, फॉर आवर लाइव्स, हमारे जीवन से, एंड वर्क और कार्य से, और द वर्स या बुरा हो। देखिए, वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय करना है कि वी शैल लिव सच लाइव्स, कि क्या हम ऐसा जीवन जिए, दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइव्स एंड वर्क, जिससे कि हमारा देश हमारे जीवन से और कार्य से श्रेष्ठ बने, और द वर्स या बुरा बने। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें इस बात की कल्पना करने की कोशिश करनी है कि वाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा देश कैसा होगा, इफ़ एवरी वन लिव्ड एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू, यदि प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार का जीवन जिए और वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि हम करते हैं। अर्थात इस बात की हमें कल्पना करनी है कि हमारा देश कैसा होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति हमारे जैसा ही व्यवहार करे और हमारे ही जैसा जीवन जिए। ए चेन माने जंजीर, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, वीकेस्ट माने सबसे कमजोर, लिंक माने कड़ी, सफ़र माने कष्ट झेलना,
कंफर्ट माने आराम, आइडिया माने विचार, डिफरेंस माने भिन्न, पर्सन माने व्यक्ति, लार्ज माने बड़े, कैंडल माने मोमबत्ती, डार्कनेस माने अंधेरा, इंस्टेड ऑफ माने बजाय, ब्राइटली माने चमक से। ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के पास, इज द लिंक इन द चेन, ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चेन, उस जंजीर की हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक कड़ी है। दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश इससे प्रभावित होगा, अर्थात हमारा देश कष्ट झेलेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्स विद द फॉल्स आइडिया, चाहे हम स्वयं को इस झूठे विचार से तसल्ली देने की कोशिश क्यों न करें कि इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वाट वन पर्सन डज, कि एक व्यक्ति क्या करता है, इन सच ए लार्ज कंट्री, इतने विशाल देश में, वेयर एवर सो मैनी पीपल, जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट, लेकिन यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो उस एक स्थान पर देयर इज डार्कनेस, अंधकार हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के बजाय। इट इज ओनली वैन, यह केवल तभी होता है, ऑल द कैंडल्स बर ब्राइटली, जब कि सभी मोमबत्तियाँ चमक के साथ जलती रहें, बर्न माने जलना। दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, और संपूर्ण घर प्रकाश से भरा रहे। देयरफॉर माने इसलिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी माने उत्तरदायित्व, पर्टिकुलर माने विशिष्ट, ग्रीस माने यूनान, रनर्स माने धावक, रिले माने पंक्ति, जो लंबी पंक्ति होती है, डिस्टेंस माने दूरी, एज सून एज ज्यों ही, नेक्स्ट माने अगला, फ्रेश माने तरोताज़ा, टॉर्च माने मशाल, रीच माने पहुंचना, गेम्स माने खेल। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन्स, इसलिए हम में से प्रत्येक का उत्तरदायित्व है कि अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन, की जंजीर में हमारी विशिष्ट कड़ी, इज नॉट ए वीक वन, कहीं कमज़ोर कड़ी तो नहीं है। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे थे, ए फ्लेम माने ज्योति, वाज कैरिड टू लंदन, एक ज्योति को लंदन लाया गया, फ्रॉम ग्रीस यूनान से, वेयर द ओलंपिक गेम्स, जहाँ ओलंपिक खेल यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत पहले आयोजित हुआ करते थे। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, यह ज्योति धावकों की एक लंबी पंक्ति के द्वारा लाई गई थी, राइट अक्रॉस यूरोप, सीधे यूरोप से होकर। ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च, एक जलती हुई मशाल को लेकर, रेन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक कि वह उस स्थान पर नहीं आ जाता था, वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ एक ताज़ा धावक उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। द न्यू रनर
देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन, तब नया धावक अपनी मशाल को उस मशाल से जलाता था, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास लाई जाती थी। एज सून एज ही हैड डन, जो ही वह इसे कर लेता, ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ना शुरू कर देता, विद हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जलती हुई मशाल को लेकर, टू वेयर, वहाँ तक जहाँ नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, अगला धावक प्रतीक्षा कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक ताज़ा मशाल होती थी, विच ही, जिसे वह इन हिज टर्न, अपनी बारी में, लिट फ्रॉम द वन, उस मशाल से जलाता था, ब्रोट टू हिम, जो उसके पास लाई जाती थी। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, इस प्रकार धावक से धावक तक, द फ्लेम वाज कैरिड टिल इट रीच्ड लंदन, यह ज्योति तब तक ले जाई गई जब तक यह लंदन नहीं पहुंच गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, अंतिम मशाल से, वाज लिट द फायर, वह ज्योति जलाई गई, विच बर्नेड ऑल द टाइम्स, जो कि हर समय जलती रही, द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक खेल चलते रहे। ऑल्दो माने यद्यपि, नथिंग माने कुछ नहीं, मेंशन माने उल्लेख करना, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, हैंडिंग ओवर माने सौंपना, असेम्ड माने शर्मिंदा, ब्रोकन माने तोड़ना। ऑल्दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और न किसी नाम का उल्लेख किया गया। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई, वन रनर, एक धावक, वैन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च, जब वह अपनी मशाल को सौंप रहा था, टू ए फ्रेश रनर, एक ताज़ा धावक को, लेट इट गो आउट, तो उसने उसे बुझ जाने दिया। लेट का मतलब दा से होता है और गो आउट माने बुझना, तो उसने उसे बुझ जाने दिया। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसने मशाल को बुझ जाने दिया, उसने ज्योति को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने कड़ी को तोड़ दिया था। लीव माने छोड़ना, पास ऑन माने आगे बढ़ाना, नॉलेज माने ज्ञान, स्किल माने दक्षता। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, होल्ड माने पकड़ना, अवर सेल्स माने स्वयं, सिटीजनशिप माने नागरिकता, सर्विस माने सेवा, कंट्री माने देश। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, हैज ए फ्लेम टू कैरी, तो ले जाने के लिए एक ज्योति होती है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिसको कि हमें दूसरों तक बढ़ाना है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमको ज्ञान और दक्षता दी हुई होती है। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, जिसे हमें अपने देश की सेवा में उपयोग करते हुए आगे बढ़ाना है। इफ़ वी डोंट यूज देम, यदि हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, इट मीन्स, तो इसका मतलब होगा कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम मशाल को बुझने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी यह करना नहीं चाहेगा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइट द टॉर्च, यदि हम मशाल को जलते हुए रखना चाहते हैं, दैट हैज़ बीन गिवन अस, जो कि हमको दी गई है, वी हैव टू नो, तो हमें जानना है कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि इसकी देखभाल कैसे करें। एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, कि इसको हम कैसे पकड़ें जब हम दौड़ें। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्स फॉर सिटीजनशिप, हमें स्वयं को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित करना है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना है। देखिए, आपका ये टॉर्च बियरर्स का पाठ समाप्त हो गया। आशा है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके।